ओम शांति। वैसे पंखा लगाना है। हाँ, थोड़ा गर्मी बहुत है। सुनो भैया, भाई डबल फॉरेनर्स को जरा बैठा दो प्लीज़। इस सभा में जो पहली बार बाबा से मिलने आए हैं वो जरा हाथ उठाएं। ठीक है। अब हम कुछ अभ्यास के साथ शुरू करेंगे आज की चर्चा। आज हम सभी के लिए ये सर्वश्रेष्ठ घड़ियां हैं जिसमें बाबा हमारे सामने होंगे और हम स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर करेंगे। तो मैं आप सभी को आज के लिए एक विजन देता हूँ। सभी उसमें बैठेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। सभी ध्यान देंगे। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र है। सभी इस छत्र के नीचे बैठ जाएं। सभी सर्वशक्तिवान के छत्र छाया के नीचे आ जाएं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है हम सभी के लिए। यदि हम इस छत्र के नीचे रहने की आदत डाल लें तो अनेक समस्याओं से, विघ्नों से, माया से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। बाबा के इस मिलन में जिसको सबसे सुंदर अनुभव करने हैं वो एक बात की ओर चलेंगे। अभी ऐसा अनुभव करें इस सभा में जैसे कि मैं और सामने बाबा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसकी ही प्रैक्टिस मैं आप सभी से शुरू कर रहा हूँ। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र है। छत्र के नीचे मैं हूँ। सभी छत्र के नीचे आ जाएं और एक संकल्प दें स्वयं को। धीरे धीरे हमारा शरीर तत्वों में विलीन हो जाता है और शेष बच जाती हूँ मैं आत्मा। चमकती हुई ज्योति, नीचे में चमकती ज्योति, सिर के ऊपर महाज्योति छत्र। कुछ देर सभी इसमें स्थित हो जाएं। अटेंशन देंगे सभी। ये बहुत सुंदर हमारा स्वरूप है। हम सभी अपने जीवन को ईश्वरीय सुखों से भरना चाहते हैं। अब मैं आप सभी को एक दूसरे अभ्यास की ओर ले चलता हूँ। सभी बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और किसी को भी न देखें।
केवल अपने में मगन हो जाएंगे। ये हमारे 5 स्वरूप जो संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है, हमारी बुद्धि को सहज ही एकाग्र कर देते हैं। इससे योग का रस हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मैं आप सभी के सामने, जो नए भी यहाँ आए हैं बाबा के बच्चे और पुराने भी, सभी के लिए ये अभ्यास समान रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी सीख लेंगे हम कैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास करें और स्वयं को स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त करेंगे। तो चलें बिल्कुल इस अंतर की यात्रा की ओर। संकल्प देंगे स्वयं को, मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं राजा हूँ। इस देह की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अपने स्वरूप को देखें। मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। सभी आ जाएं अपने स्वरूप में। दूसरा स्वरूप हमारा आदि स्वरूप, पहले जन्म में चलें देव स्वरूप में। दिव्य शरीर, सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ग की सुनहरी दुनिया में पूज्य स्वरूप तीसरा, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। बहनें सभी अपने शिव शक्ति स्वरूप को इमर्ज करें। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। भाई सभी स्थित हो जाएं। मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ। मंदिर में स्थित हूँ। सामने हजारों भक्त हैं। परम पवित्र हूँ। दाता हूँ। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। चौथा स्वरूप हमारा ब्राह्मण, जिसमें सर्वशक्तिवान सिर पर छत्र है। प्रभु पालना में हमारा जीवन पल रहा है। बाप टीचर सद्गुरु के रूप में भगवान हमारा होकर हमारे पास आया है। परम सद्गुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सभी महसूस करें, सद्गुरु का वरदानी हाथ सिर पर। उसके हाथ से अष्ट शक्तियों की किरणें निकलकर मेरे तन मन में फैल रही हैं।
पांचवा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। मैं लाइट हाउस हूँ। अंग अंग से चारों ओर लाइट फैल रही है। मैं डबल लाइट हूँ। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं अपने देव स्वरूप में इष्ट देव देवी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण डबल लाइट फरिश्ता। हम सभी इन 5 स्वरूपों का अभ्यास योग से पहले किया करें। 5 बार करें तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। अपने को अच्छे अच्छे संकल्प देकर करेंगे तो मन के और सभी संकल्प शांत हो जाएंगे। अब सभी का लक्ष्य है कि हम अपनी स्थिति को ऐसा बना दें अभी ताकि बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ और वरदान हम में समा जाएं। जो आत्मा जितनी लाइट रहती है, सभी ध्यान देंगे, जो लाइट हैं उनसे बाबा को संपूर्ण माइट मिल जाती है, संपूर्ण शक्तियाँ मिल जाती हैं। आज हम सभी के सामने 2 सालों का संगम भी है। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ हम नए वर्ष का स्वागत भी कर रहे हैं भगवान के साथ। सभी अपने भाग्य को देखकर इस नशे में स्थित हो जाएं कि संसार में केवल हम ही वो आत्माएं हैं जो भगवान के साथ नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। कितना सुंदर भाग्य है हम सभी का। हम ऐसी महान आत्माएं हैं जिनका श्रृंगार करने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं, जिनका ध्यान रखते हैं स्वयं बाबा। तो आज के इस स्वर्णिम अवसर पर और आप सभी की मधुवन की इस यात्रा के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का ध्यान एक धारणा की ओर ले चलता हूँ। उसे आप गिफ्ट रूप में यहाँ से साथ ले जाएंगे, नव वर्ष की गिफ्ट। और वो धारणा है बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने से वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। धारणा है बड़ी बात को छोटा करने की आदत। हम अपना ऐसा संस्कार बना लें कि बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम अपने सद्विवेक से, अपने ड्रामा के ज्ञान से, संकल्प से उस बात को हल्का कर दें।
और हमें अपनी शक्तियों का मालूम होना चाहिए कि जिस बात को हम छोटा करेंगे वो छोटी हो जाएगी, जिस बात को हम बहुत सोच सोच कर बढ़ा देंगे वो बड़ी होकर हमें उलझा देगी। बाबा हम सभी को वापस ले जाने भी आया है, उसके लिए वो हमें पूर्णतया हल्का बना रहा है। डबल लाइट हल्का बनने का सबसे सहज ये संस्कार है कि बड़ी बात को छोटा करने की आदत डालें। मैं आप सभी से फिर पूछता हूँ, क्या आप सभी को ये गिफ्ट स्वीकार है? हाथ उठाएंगे जिनको स्वीकार हो। जो इस ईश्वरीय जीवन का सुख लेना चाहते हैं, बहुत सुख है इस जीवन में, वो स्वयं को कहीं भी उलझाएं नहीं, लक्ष्य बना लें। बातें आएंगी और चली जाएंगी, जैसे समय गतिशील है, ड्रामा निरंतर चल रहा है, बातें भी आ रही हैं और जा रही हैं। हम उन्हें जाने दें, पकड़ें नहीं, होल्ड न करें। होल्डिंग नेचर की बजाय मोल्डिंग नेचर बना लें। पकड़ कर रखने की बजाय स्वयं को मोड़ने की आदत डाल लें। अंतिम समय हमारे सामने पहुंच रहा है। बहुत सारी बातें इस संसार में भी आएंगी और व्यक्तिगत जीवन में भी आएंगी, परंतु आ रही हैं और जा रही हैं। समय की गति के अनुसार अपने को भी गति दे दें। केवल संकल्प से हल्के कर दें अपने को। हल्के रहने का सबसे सुंदर संकल्प है बाबा साथ है। बहुत छोटा संकल्प है, लेकिन सबसे शक्तिशाली संकल्प है। इस बात पे हम सभी विचार किया करें। सर्वशक्तिवान स्वयं हमें साथ दे रहा है, जिसके साथ के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। उसने अब आकर हमें बहुत सुंदर 2 महावाक्य कह दिए। सभी अपने अंतर मन में इन महावाक्यों को जरा समा लें आज। पहला महावाक्य है, मैं तुम्हारा हूँ। आज भी बाबा यहाँ सामने बैठेंगे, हमारे सामने बैठकर जब स्वयं भगवान किसी को कहे मैं तुम्हारा हूँ, कितनी बड़ी नशे की बात है ये। भगवान हमारा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। सभी विचार करेंगे, भगवान हमारे लिए है, साथ दे रहा है हमें। अपने अंदर समाए इस बात को और चित्त को निसंकल्प करने का लक्ष्य बना लें। जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, जो बाबा से संपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं, इस सभा में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहनें बैठे हैं जो ये संकल्प रखते हैं कि संगम युग पर बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए। उन सब के लिए मैं एक बाबा का महावाक्य याद दिला देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। बुद्धि की भी बात है इसको समझने में। महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता से है, परंतु परसों हम सभी ने बाबा की 50 साल पहले वाली मुरली सुनी। संकल्प पर जो थी, उसको सुनते हुए मुझे ये महावाक्य फिर से याद आया। गीता के श्लोक का ये अर्थ है कि हे अर्जुन,
जो योगी, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव रहता है, ध्यान देंगे आप जो बहुत बुद्धिमान हैं, विचार करेंगे बहुत अच्छी तरह, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव है वो योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। अर्थात जिसका मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहता है, उसकी उपस्थिति, उसका जीवन ही विश्व कल्याण के कार्य में बहुत बड़ा काम करता है। क्यों काम करता है? जितना जितना हम अपने मन को शांत करते जाएंगे, उतनी ही बहुत शक्तिशाली किरणें, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी, वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलती रहेंगी। इसलिए यदि संसार में थोड़ी सी आत्माएं भी ऐसी योग युक्त हो जाती हैं जिनका मन पूरी तरह व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ संकल्पों में भी बहुत कमी कर देता है, एक संकल्प में स्थित हो जाता है, उनके द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। तो जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं वो अपने मन को संपूर्णतया व्यर्थ से मुक्त करके कम से कम संकल्पों में स्थित रखना लक्ष्य बना लें। और उसकी ये बहुत अच्छी विधि है कि हम बड़ी बात को छोटा करने लगें, सरलता को अपने जीवन में अपना लें, इजी नेचर बना लें। तो जहाँ सरलता है, जहाँ सहज भाव है, वहाँ सब कुछ सहज पूरा हो जाता है। सभी इस बात पर बहुत अच्छी तरह विचार करें। अभी पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, सभी ने अपने मन में नए वर्ष के लिए अवश्य कुछ सोचा होगा। बहुत ये भी सोच रहे हैं कि बाबा हमें जो कुछ करने को कहेंगे उसके अनुसार हम नए वर्ष की प्लानिंग करेंगे। हम अपने मन को बहुत उमंगों से भरने के साथ अभी ये संकल्प कर लें कि आज बाबा जो कुछ हमें कहेगा उसको हम वरदान रूप में स्वीकार करेंगे। वो केवल महावाक्य नहीं होंगे, वो वरदान होगा हमारे लिए। लेकिन साथ साथ पास्ट को पूरी तरह समाप्त भी करेंगे। कभी कभी किसी मनुष्य के मन पर, अंतर मन पर बीती हुई किसी घटना का बहुत बुरा प्रभाव छाया रहता है जो उसे ईश्वरीय सुख नहीं लेने देता। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें कि जो संकल्प हम करते हैं उसके वाइब्रेशंस निरंतर चारों ओर फैलते हैं। अगर कोई ऐसा पास्ट का संकल्प हमारे मन में बार बार आता है, ओम शांति। सुशांत भाई दिल्ली के पीछे आ जाए। ब्रदर देविन फ्रॉम मॉरिशस, ब्रदर देविन फ्रॉम मॉरिशस ऑल्सो कम बिहाइंड द स्टेज। कोई भी ऐसा संकल्प, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी ने हमसे 1 साल पहले कोई बहुत बुरा व्यवहार करते हुए बुरा शब्द बोल दिया हो, उसके वो शब्द बार बार हमारे मन में आते हों, हम उसे भुला न पा रहे हों, तो क्या होगा?
वो संकल्प बार बार हमारे अंदर बैड एनर्जी पैदा करेगा, बुरे वाइब्रेशंस पैदा करेगा, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारी स्थिति पर निरंतर पड़ता रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा जीवन उनका हो जाता है जो बीते हुए को साथ साथ समाप्त करते चलते हैं। बीती हुई बातों को बहुत सीरियसली लेना, इसने हमें ऐसा क्यों कहा, इसने मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार किया, इसको बहुत गहराई से अपने मन में छाप लेना, ये अपने को तनावग्रस्त, रोगी, अस्वस्थ बनाने का एक मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए सभी ध्यान देंगे, जो बीत गया। बाबा ने ड्रामा का बहुत अच्छा राज बताते हुए कहा है, ध्यान दें सभी, कितनी सुंदर गहरी बात है ये ड्रामा की, कि जो कुछ इस ड्रामा में एक बार हो गया वो दोबारा 5000 साल में रिपीट नहीं होगा। उसको रिपीट होने के लिए 5000 साल ही चाहिए। तो जो रिपीट होना ही नहीं है, उसे हम अपने मन में बार बार रिपीट क्यों करें। इसलिए विचार करते हुए, अपने को सरल चित्त रखते हुए, आज ये भावना अपने अंदर बैठा लें कि हमें पास्ट में नहीं रहना है, हमें वर्तमान का सुख लेना है। अगर हम इन शब्दों में कहें कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो वर्तमान का सुख लेता रहे, जो न पास्ट में जीवन व्यतीत करे, पास्ट की घटनाओं से प्रभावित हुए बिना वर्तमान का सुख ले, और जो न भविष्य के लिए चिंतित हो। भविष्य के लिए चिंतित वो नहीं होते जिनके पास भविष्य की सुंदर प्लानिंग होती है, जिनके पास श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग नहीं है, वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए आज पिछले वर्ष को हम बहुत प्यार से विदाई देंगे। बहुत कुछ अच्छा सभी के जीवन में हुआ होगा। मनुष्य के जीवन की एक निगेटिव बात हो जाती है कि उसके जीवन में यदि 10 अच्छी घटनाएं हुई हैं, उन्हें वो भूला रहता है। एक कोई बुरी घटना हो गई, उसे ज़्यादा याद रखता है। हम अपनी 10 अच्छी बातों को याद करें। हम सभी के पास अच्छाई बहुत है, हम सभी को बाबा से बहुत कुछ मिला हुआ है, उसका सुख प्राप्त करें, उसमें रमण करें, तो पास्ट बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हमारी प्राप्तियों के सामने छोटी मोटी जीवन में आई हुई बातें कोई विशेष वैल्यू नहीं रखती। सभी इस बात पर विचार करें। एक छोटी सी बात जो हम सभी को सहज रूप से प्राप्त है, बात छोटी नहीं लेकिन सबसे बड़ी भी है। हम सब युगों से चाहते थे भगवान मिले, अब वो मिल गया है। प्रभु मिलन की इच्छा पूर्ण हो गई, उसके सामने बाकी सभी बातों की कोई वैल्यू नहीं। अपने को संकल्प दें, ये जो सबसे बड़ी अभिलाषा थी मन की, जिसके लिए हम युगों से इंतजार करते थे, साधनाएं और भक्ति करते थे, त्याग तपस्या करते थे, वो प्राप्त हो गया। बाकी कुछ प्राप्त हो या न हो, मान मिले या न मिले, कोई सांसारिक वस्तु प्राप्त हो या न हो, संसार में भी पद पोजीशन मिले या न मिले, सबसे बड़ी प्राप्ति का सुख तो लेते रहें। स्वीकार है ये बात सभी को? हाथ उठाएंगे जिन्होंने समझ ली है। समझ ली है या मेरे कहने से हाथ उठाया है? जिन्होंने समझ ली है, ठीक है।
बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, उनका सुख लें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, आज हमारे सामने ऐसी सुंदर घड़ियां हैं जब हम इन आंखों से भगवान को देखेंगे। सभी सोच लें, 4 घंटे भगवान के साथ बिताएंगे। यदि कोई संसार का मनुष्य सुने कि 4 घंटे भगवान के साथ बिताने वाले कौन हैं, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी एक क्षण के दर्शन से तृप्त होते रहे, हम 4 घंटे उसके वाइब्रेशंस में बैठेंगे, इन आँखों से उसको कर्म करते हुए देखेंगे। जिसके लिए आज तक ये कहते रहे वो आँखों से नहीं दिखता, आज उसे इन आँखों से देखेंगे, क्योंकि हमारी आँखें अब सांसारिक आँखें नहीं हैं, डिवाइन आँखें हैं। तीसरा नेत्र हमें मिला है, उससे देखेंगे। मुझे जानकी दादी की एक बात याद आ रही है। अच्छे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए बहुत चिंतन की बात है, सुंदर। 2 युग से, चारों युगों से, चारों युग हमने अपने 2 स्थूल नेत्रों को यूज किया है, अब तीसरे नेत्र को यूज करें। सभी चिंतन करेंगे इस बात पर। 2 आँखों से जो कुछ दिखता है, जिस दृष्टिकोण से हम संसार को, मनुष्यों को, घटनाओं को इन 2 आँखों से देखते हैं, अब उन्हीं चीज़ों को यदि तीसरे नेत्र से देखें तो कुछ और दिखाई देंगी। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। 2 नेत्रों से देह दिखते हैं, तीसरे नेत्र से चमकती हुई मणि नजर आती है। 2 नेत्रों से हमें संसार में बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखाई देता है, तीसरे नेत्र से देखने से पता चलता है सब कुछ कल्याणकारी है। 2 नेत्रों से ये संसार बहुत आकर्षक नजर आता है, तीसरे नेत्र से ये नाशवान, बिल्कुल नश्वर दिखाई देता है। 2 नेत्रों से जब हम अपने लौकिक परिवार को देखते हैं तो किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, और जब तीसरे नेत्र से देखेंगे तो अलौकिक दृष्टिकोण हो जाएगा। तीसरे नेत्र का जरा यूज करें हम। फिर से मैं आप सभी को उस स्थिति की ओर ले चलता हूँ। सभी अनुभव करें कि सर्वशक्तिवान परम धाम से नीचे आकर सिर के ऊपर छत्र बन गया है। सभी अपने अपने सिर के ऊपर छत्र देखें, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया। इस छत्र के नीचे रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने कामकाज में, ऑफिस में, बिजनेस में, बीच बीच में इसे रिवाइज करेंगे। छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, और जब योग में बैठना हो तो दूसरा अभ्यास जोड़ देंगे। मेरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, रह गई निराकार आत्मा। बहुत जल्दी एकाग्रता आ जाएगी इससे, और बहुत सुखद अनुभव होने लगेंगे। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं। इसी हॉल में कुछ साल पहले बाबा की मुरली चल रही थी, बहुत नशे की, कि तुम सभी प्रभु पालना में पलने वाले हो। तो बाबा कह रहे थे कि जरा देखो, तुम्हें खिलाता भी बाबा है, सुलाता भी बाबा है, जगाता भी बाबा है, मनाता भी है, पालना भी करता है। बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले ये सुने
तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, उसे और कोई काम नहीं रहा, जगाने भी आता है और सुलाने भी आ जाता है। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम उन्हें कहो कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। बहुत नशे की बात है हम सब के लिए, बहुत सुंदर अवेयरनेस है ये। हम सभी इस भाग्य का फ़ायदा उठाएं कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। जब भी हम उसे याद करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। जब हमने भक्तों से भी ये बात सुनी है भक्ति की कि भगवान के पास कोई भी पहुंच जाए कुछ मांगने के लिए, उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता, खाली हाथ नहीं लौटता। हम उसके अधिकारी बच्चे यदि उसके पास जाएंगे अधिकार से कुछ लेने के लिए तो वो हमें सब कुछ दे देता है। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुंदर अवसर है कि भगवान हमारे लिए है। फ़ायदा उठाएं उसके द्वारा मिले हुए इस सर्वश्रेष्ठ भाग्य का। उसको बुला लिया करें अपने पास, अधिकार फील करें उस पर। वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है। महसूस करेंगे इस बात को, उस पर मेरा अधिकार है, तो बहुत सुंदर अनुभव होते रहेंगे। तो आज बाबा हम सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। पहली बार भी बहुत बाबा के बच्चे आए हैं। मैं आप सभी को फिर से एक बार वो विधि संक्षेप में बता देता हूँ। बता क्या देता हूँ, सभी उसमें स्थित हो जाएं। सभा में ऐसा लगे कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, सामने बाबा। ऐसे मगन होना है हम सभी को। केवल बाबा आएगा और हम उनसे मुरली सुनेंगे, दृष्टि लेंगे, इतना ही नहीं, सभी लक्ष्य बना लें कि सर्वशक्तिवान हमारे सामने 4 घंटे बैठा होगा, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, मैं पहले यहीं से शुरू करता हूँ। जब सर्वशक्तिवान सामने आ बैठे, मैं बीच से शुरू कर रहा हूँ, तो अपनी बुद्धि को, अपने मन को महाज्योति पर एकाग्र रखेंगे। बार बार ध्यान देंगे कि सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, ज्ञान सूर्य बैठा है, उसकी संपूर्ण किरणें निरंतर चारों ओर फैल रही हैं। उस पर हम एकाग्र करेंगे तो वो सभी शक्तियों की किरणें हम में समाती रहेंगी। गीत बजेगा, दादी गुलजार आएंगी, गीत बजेंगे बाबा के आह्वान के 3-4 गीत। हम सभी बाबा को बुलाएंगे। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ कैसे बुलाएंगे। इससे पहले एक बात, वैसे तो इस ग्रुप की ये विशेषता है कि तालियां लोग नहीं बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को कहूँगा, लाल लाइट में ताली बजाना अच्छा भी नहीं है। जब हम सभी योग में मगन बैठे हों तब तो ताली बजाने का कोई भी महत्व नहीं है। तो जब गुलजार दादी ध्यान में जाती है तो कुछ लोग ताली बजाते हैं, उन्हें पता नहीं वो क्यों ताली बजा रहे हैं। कोई एक शुरू करता है बीच में, हमने बार बार नोट किया कि बीच में कोई एक भाई शुरू करता है ताली बजाना और सभी बजाने लगते हैं, सभी का योग टूट जाता है। ये अच्छा नहीं है। सभी जब योग में मगन हैं, बाबा का आह्वान कर रहे हैं, तब बाह्य मुक्ता की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि कोई एक व्यक्ति ताली शुरू भी कर दे लाल लाइट में, तो
दूसरों को सहयोग नहीं देना है। सुना सभी ने, जो सहयोग नहीं देंगे ताली बजाने में वो हाथ उठाएं। इसलिए बहुत अच्छी बात होगी कि लाल लाइट में मगन अवस्था रखनी है, ताली नहीं। भगवान को कोई तालियां प्रिय नहीं हैं, उसे हमारी अंदर की खुशी प्रिय है। बाबा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे बाबा को, सभी प्यार से निमंत्रण देंगे कि हे प्राणेश्वर, हम सभी आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत प्यार से पल के बिछाए बैठे हैं। हमने आपको हर जन्म तो बुलाया था, अब हम आपके हो गए, आप हमारे हैं, अब नीचे आ जाओ। बहुत प्यार से बातें करेंगे और फिर देखेंगे कि शिव बाबा परमधाम से नीचे उतर रहा है। ये विजन बनाएंगे, ये सीन बनाएंगे। शिव बाबा परमधाम से नीचे उतर रहा है, अपने तीसरे नेत्र से देखो, अभी आह्वान करो। चमकती हुई महाज्योति चारों ओर गोल्डन प्रकाश फैलाते हुए नीचे उतर रही है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते शरीर में प्रवेश कर लेती है, फिर दोनों नीचे उतर रहे हैं। बहुत सुंदर सीन होता है ये। यदि हम इसको अपनी थर्ड आई से देखेंगे, दोनों नीचे उतर रहे हैं। संपूर्ण आकाश मंडल उसके दिव्य तेज से भरता जा रहा है। दोनों नीचे आ रहे हैं और हमारे सामने आ जाते हैं। बार बार कर सकते हैं ये अभ्यास। जब बहुत सुख मिलने लगे तो फिर स्वयं को ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे स्थित कर देंगे। आज सवेरे से जिन्होंने अनुभव किया हो, मौन रखा हो, अच्छे अभ्यास किए हों, उन्हें पता चला होगा कि आँख खुलने से ही, सवेरे से ही ज्ञान सूर्य की किरणें हम पर पड़ने लगती हैं। श्रृंगार होने लगता है हमारा। आह्वान के समय हम अभ्यास करेंगे, बाबा से बात करके उसको बुलाएंगे भी और उसकी किरणों के नीचे बैठेंगे। इसके बाद बाबा आ जाते हैं। सफ़ेद लाइट होती है। बाबा सभी को दृष्टि देंगे। दृष्टि की प्यासी तो सभी आत्माएं रहती हैं बाबा की। आप सभी दौड़ दौड़ कर सामने भी आकर बैठे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं जो दूर बैठे हैं, जो दाएं बाएं कोनों में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, उन पर बाबा की दृष्टि नहीं जाती। जैसा हम सब जानते हैं, साकार में अब यहाँ आज 18,000 भाई बहनें बैठे होंगे। एक एक को दृष्टि देना तो साकार रूप में संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान सूर्य सामने आकर बैठता है, उसकी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। हम अपनी दृष्टि को बाबा पर स्थिर रखेंगे। आज सभी अपने मन से बात करके अपने को समझा दें कि अब से कोई भी और संकल्प की इजाजत न दें मन में। बिल्कुल बाबा और मैं, हम सभी की जन्म जन्म की प्यास मिटाने के लिए बाबा आ रहे हैं। हमारे जन्म जन्म के प्यार का रिटर्न देने के लिए बाबा उतर रहे हैं। हमने जन्म जन्म जो कुछ उससे मांगा था वो सब उसे याद है, वो देने के लिए आ रहे हैं। लेने का तरीका है, और कोई भी संकल्प आज मन में नहीं। मन से बातें कर लें सभी कि अब से और रात्रि 12:30 तो बजेंगे ही बाबा को कम से कम। हम और बाबा के मिलन के लिए ये समय है, बाकी अन्य बातों के लिए नहीं।
इसलिए जब बाबा दृष्टि दें, बाबा पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए बाबा की संपूर्ण शक्तियां ग्रहण करते रहेंगे। ये इंतजार न करें कि बाबा मुझे तो देख नहीं रहा, सोचते न रहें हम तो कोने में बैठ गए, बाबा की दृष्टि तो हम पर नहीं पड़ रही है। बाबा की दृष्टि तो अब से ही सब पर पड़ रही है। उसे पता है मेरा कौन अमूल्य रतन कहाँ बैठा है। वो अब से ही सबको देख रहा है, अब से ही सबका श्रृंगार कर रहा है, सब पर अपनी किरणें डाल रहा है। उसके बाद बाबा जब दृष्टि दे दें, एक बात और मैं आप सभी को कहूँ, पहली बार भी बाबा के जो बहुत बच्चे आए हैं, कोई आज एक प्रतिज्ञा बाबा से अवश्य करें। कोई भी एक जो आप चाहते हों, जिससे आप समझते हो हमारा जीवन महान बन जाएगा, हम इस ईश्वरीय मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे, ऐसी कोई भी कम से कम एक बात की प्रतिज्ञा करेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा, दूसरों को न देखने की प्रतिज्ञा, आलस के वश न होने की प्रतिज्ञा, किसी विशेष तरह के व्यर्थ से मुक्त होने की प्रतिज्ञा चुन लेंगे आप, कम से कम एक प्रतिज्ञा। और एक दूसरी बात भी मैं आप सभी को कहूँ, जब बाबा दृष्टि दे रहे हों, हम अपनी कोई विशेष कमजोरी का बलिदान भी बाबा को कर सकते हैं। दान कर दें, सच्चे दिल से जो चीज़ बाबा को दी जाती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इस तरह दृष्टि का सुख लेने के बाद जब बाबा की मुरली चले तो जो पहली बार आते हैं वो बाबा के सभी शब्दों को ठीक से कैच भी नहीं कर पाते, इसलिए सुनते हुए बाबा के वाइब्रेशंस का, उसकी किरणों का सुख लेते रहेंगे। जिस लहर में बाबा हमको ले जाता है उस लहर में मगन होते रहेंगे, और जिसको और कुछ न समझ में आ रहा हो वो सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य से निरंतर शक्तियाँ प्राप्त करते रहें। पीछे बैठे रहते हैं भाई बहनें, पूछते हैं क्या टीवी से दृष्टि ले सकते हैं? एक वंडरफुल क्वेश्चन है ये। क्या टेलीविज़न जो पीछे लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनसे भी बाबा की दृष्टि ली जा सकती है? अनुभव ये है कि ली जा सकती है। इसलिए जैसे भी हैं, आज बाबा के महावाक्य सुनते हुए स्वयं को परम आनंद की स्थिति में रखना है। फिर बाबा को भोग लगाया जाता है, दादियाँ स्टेज पर आती हैं, हम सभी उस सीन का बहुत सच्चे दिल और विवेक से सुख प्राप्त करेंगे। मैं फिर से आपको कह दूं, कोई भी संशय का संकल्प लेकर सभा में न बैठे, कोई भी ऐसा संकल्प लेकर न बैठे जो आपकी खुशी को नष्ट कर दे। एक का अनुभव सुना देता हूँ 1 मिनट में। पिछली बार एक भाई आया, उसको बाबा के मिलन का बहुत सुख मिलता रहा। जब मुरली पूरी हो गई, दादियाँ स्टेज पर आई और भाई बहनें आने लगे, अब उसका मन विचलित हो गया कि देखा यही जा रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। बस सारा सुख एक संकल्प ने नष्ट कर डाला। इसलिए ध्यान देंगे, बहुत सुंदर अवसर है। अपने सुख को किसी भी संकल्प से नष्ट नहीं करना है। सब समझते हैं कि स्टेज पर सभी तो आ नहीं सकते, भगवान को देखने से संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसके कार्यों को दिव्य नेत्रों से देखकर संतुष्ट हो जाना है। ऐसा आज हम सभी बहुत सुंदर मिलन का सुख बाबा से लेंगे। फिर से याद दिला दूं, इस नशे में स्थित हो जाएं।
हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं भगवान के साथ, पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं भगवान के साथ। जो कुछ बीत गया उसको होल्ड न करके, पकड़ कर नहीं रखते हुए, बड़ी बात को छोटा करने की गिफ्ट आज लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 घंटे हम सभी परमात्मा के मैग्नेटिक फील्ड में बैठेंगे। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं, मैग्नेट जहाँ रखी जाती है उसके चारों ओर फील्ड बन जाता है उसका। शिव बाबा यहाँ बैठेगा, सबसे पावरफुल मैग्नेट, उसका फील्ड तो दूर दूर तक बन जाता है। उसके वाइब्रेशंस में बैठेंगे। अभी से अपने को संकल्प देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी समय बीच में गैप मिलेगा। इस गैप में अपनी स्थिति को वैसे ही स्थिर चित्त रखेंगे, क्योंकि आज बाबा देर से आते हैं, थोड़ा शुरुआत देर से होती है। इसलिए सभी इसी अभ्यास में तब तक मगन रहेंगे। मैं एक अभ्यास और आपके सामने लास्ट में रख देता हूँ। जब तक दादी आएगी तब तक उस अभ्यास के द्वारा अभी से बाबा की किरणें निरंतर प्राप्त करेंगे। वो अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर थोड़ी देर के लिए, फिर अभ्यास करेंगे। इस शरीर से निकलकर मैं चलती हूँ परमधाम की ओर। बाबा के पास पहुँचेंगे, बाबा को टच करेंगे, सर्वशक्तिवान को टच करेंगे, उसकी शक्तियाँ हम में समा जाएंगी। फिर वापस नीचे आएंगे इस शरीर में और देखेंगे मुझसे शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं। 10-10 सेकंड करेंगे, फिर चलेंगे शरीर छोड़कर परम धाम में, सर्वशक्तिवान को टच करेंगे। 10 सेकंड रहेंगे, उसकी शक्तियाँ हम में भर जाएंगी। फिर नीचे आएंगे, मैं इस शरीर में हूँ, चारों ओर शक्तियाँ फैल रही हैं। ये ड्रिल करते रहेंगे 10, 15, 20 बार, तो एकाग्रता हो जाएगी। और यही ड्रिल अपने योग को सरल और सफल करने के लिए हम सदा ही कर सकते हैं। अब हम सभी 5 मिनट के लिए ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे। सभी स्थित हो जाएं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ऊपर बाबा ज्ञान सूर्य, उसकी शक्तियों और गुणों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं।